बहुत साल पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक अजीब और काले रंग की चिड़िया आती थी। उसका रंग इतना काला था कि जैसे मानो वो अंधेरी रात का कोई हिस्सा हो। गांव वाले उसे अंधेरी चिड़िया कहा करते थे। जब वह चिड़िया किसी के घर की खिड़की पर बैठती तो उस घर में रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती, जैसे वह चीख रही हो, मुझे आज़ाद करो, मुझे आज़ाद करो। छोटे बच्चे डरकर खिड़कियां बंद कर लेते थे, लेकिन उसी गांव में एक जिज्ञासु बच्चा भी था जिसका नाम आरव था। एक दिन औरतें उस अंधेरी चिड़िया के बारे में अरे बातें कल कर रहे रात थे। मुझे वह काली चिड़िया अपनी खिड़की पर दिखी। क्या सच में तुमने उस काली भयंकर श्रापित चिड़िया को देखा जिससे पूरा गांव डरता है? हाँ सुमन, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। हे भगवान, क्या हुआ होगा आखिर उस चिड़िया के साथ? तभी पास से गुजरते हुए आरव ने उनकी बातें सुनी और उन बातों को सुनकर वह सोच में पड़ गया और उसने ठान लिया कि वह उस चिड़िया का राज जरूर जानेगा। जब गांव के सभी लोग सब सो रहे थे, उसी रात उसने अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़ दी। तब आधी रात होते ही काली चिड़िया खिड़की खुला पाकर उसके पास आकर बैठ गई। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। अचानक कमरे में जोर की आवाजें गूंजी। आरव डरते हुए उठ गया और हिम्मत करके बोला, काका कौन हो तुम माँ और हर रात किसी न किसी की खिड़की पर बैठकर फुसफुसाती क्यों रहती हो? तभी अचानक चिड़िया बोल उठी और आरव को सारा अपना किस्सा सुनाने लगी। मैं तुम्हारे पास के गांव में ही रहने वाली एक लड़की हूँ। एक दिन जब मैं लकड़ियां लेने पास के जंगल की तरफ गई तो देखा एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ऊपर की ओर पैर और नीचे की ओर सिर करके अपनी तपस्या कर रहे थे। तभी उन्हें ऐसा देखकर मुझे हंसी आ गई। मेरी हंसी के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने मुझे काली चिड़िया के रूप में श्राप दे दिया। और तब से लेकर मैं इसी रूप घूम रही हूँ और मैं आजाद तभी हो सकती हूँ जब कोई उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उस घड़े के मंत्र को कोई मुझ तक लाए। यह सब सुनते ही आरव घड़े की तलाश में जंगल की तरफ चल पड़ा। अंधेरी रात थी, पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, बिना देर करते हुए उसने खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते आखिरकार उसे घड़ा मिल ही गया। वह घड़ा लेकर फौरन उस चिड़िया की ओर चल पड़ा। वह घड़ा लेकर जैसे ही वापस आया, चिड़िया बेचैन बैठी थी। आरव ने जल्दी से उसके पास घड़ा रखा। घड़ा देखते ही चिड़िया की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी चोंच से घड़े को खोला। तभी अचानक तेज रोशनी फैली और चिड़िया गायब हो गई। उसके स्थान पर वही लड़की खड़ी थी और आखिरकार एक लंबे समय के श्राप से आजाद होने के बाद उसने आरव को धन्यवाद कहा।